आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ इनसेन लीक्स के बारे में, स्पेशली उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जो शायद सीधा कनेक्ट करेगी एवेंजर्स डूम्सडे से। और भाई अगर ये लीक सच निकला तो एमसीयू का पूरा गेम बदल सकता है। तो चिल मारो, पॉपकॉर्न उठाओ और एंड तक देखना, क्योंकि आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे एक प्लैनेट का अपीयरेंस होगा न्यूयॉर्क में जो एवेंजर्स डूम्सडे के इन्वेजन से लिंक हो सकता है, और कैसे कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने जा रहा है। तो सबसे पहले ये लीक आया है एक डिस्कॉर्ड सर्वर से, जहां पे पहले भी मार्वल के एक्यूरेट लीक्स आए थे, जैसे थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन्स। तो भाई ये कम्प्लीटली फेक तो नहीं लगता। लीक के हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखेंगे न्यूयॉर्क के स्काई में एक प्लैनेट को अपीयर होते हुए, जैसे कोई और यूनिवर्स या फिर कोई दूसरा अर्थ हमारे यूनिवर्स के साथ कोलाइड होने वाला हो। और ये चीज़ एग्जैक्टली मैच करती है उन इनसाइडर रिपोर्ट्स के साथ जो कह रही थी कि एवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीपल यूनिवर्सेस कोलाइड करेंगे, मतलब एक तरह का मल्टीवर्सल वॉर। अब सोचो भाइयों, स्पाइडरमैन के मूवी के एंड में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पीटर अपने यूजुअल नेबरहुड स्पाइडरमैन मोड में है, और सडनली लोग ऊपर देखते हैं कि एक ह्यूज प्लैनेट या एक दूसरा अर्थ स्काई में विजिबल है। ये सीन बेसिकली टीज करेगा एवेंजर्स डूम्सडे का इन्वेजन, जहां एक और यूनिवर्स हमारे अर्थ 616 पर अटैक करेगा। और इनसाइडर रिपोर्ट्स के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे में दो मेन टीम्स होने वाली हैं। एक टीम जो मल्टीवर्स में जाके फाइट करेगी डॉक्टर डूम के खिलाफ, और दूसरी टीम जो अर्थ पर रहेगी और इन्वेजन रोकेगी। तो पॉसिबल है कि ये प्लैनेट एक्चुअली अर्थ 838 हो, जहाँ के इल्यूमिनाटी को स्कारलेट विच ने मारा था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और अब शायद वो रिवेंज लेने आ रहे हैं। Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. What mouth? अगर ये 838 यूनिवर्स है तो इमेजिन करो वहाँ के हीरोज हमारे यूनिवर्स पे ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारे डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की वजह से उनका वर्ल्ड बर्बाद हो गया। और इसी इन्वेजन के बाद शुरू होती है एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी। और भाई अगर ये सच है तो एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि स्पाइडरमैन डेफिनेटली होगा एवेंजर्स डूम्सडे में, चाहे मार्वल ऑफिशियली ना कहे, बट टॉम हॉलैंड के स्टंट डबल को डूम्सडे के सेट पर देखा गया था, सो चांसेस आर वेरी हाई। अब भाई आप लोग पूछेंगे कि भाई मूवी तो अभी शूट ही हो रही है, तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन कैसे फिल्म हो गया। तो बात सिंपल है भाई, मार्वल का एक पैटर्न है, पोस्ट क्रेडिट सीन अक्सर मेन मूवी के अलग टीम या फिर अलग डायरेक्टर शूट करते हैं। जैसे थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किए थे, उनके ओरिजिनल डायरेक्टर्स ने नहीं। तो हो सकता है कि रूसो ब्रदर्स ने ऑलरेडी एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर स्पाइडरमैन का पोस्ट क्रेडिट सीन शूट कर लिया हो, और यही रीज़न है कि लीक में सीन इतना डिटेल में डिस्क्राइब है, क्योंकि डूम्सडे के प्रिंसिपल फोटोग्राफी रैप हो चुकी है। अब आते हैं सेकंड लीक पर। इसके अकॉर्डिंग ब्रांड न्यू डे के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेगा, जो स्पाइडरमैन को अपनी एवेंजर्स टीम्स में रिक्रूट करने की कोशिश करेगा। लेकिन भाई अब पीटर रिफ्यूज करेगा या एक्सेप्ट, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि नो वे होम के बाद उसने सब कुछ खो दिया, आंट में, अपने फ्रेंड्स, अपनी आइडेंटिटी, और अब वो सिर्फ अपना नेबरहुड प्रोटेक्ट करना चाहता है, नॉट द होल वर्ल्ड। और ये कैरेक्टर आर्क को परफेक्टली फिट करता है उसके करंट इमोशनल फेज में। And with great power, there must also come great responsibility. अब एक और रूमर आया है कि सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया जाएगा, बट भाई ये थोड़ा डाउटफुल लगता है। तो रुको जरा, सब्र करो। डैनियल आरपीके के रिपोर्ट के हिसाब से डूम्सडे का पहला ट्रेलर एवातार फायर एंड ऐश के साथ रिलीज होगा थिएटर्स में। तो फिर उसी ट्रेलर को मंथ्स बाद स्पाइडरमैन के एंड में दोबारा दिखाना थोड़ा इलॉजिकल लगता है। ज़्यादा चांसेस ये है कि सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम सिम्बियोट का टीज मिले। और भाइयों याद करो, नो वे होम के एंड में वेनम ने एक फ्रैगमेंट छोड़ा था एमसीयू में, तो हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे में उसका कंटिन्यूएशन दिखे, और हो सकता है कि वो डायरेक्टली कनेक्ट करे एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी लाइन से, जहां मल्टीवर्सल कोलिजन की वजह से सिम्बियोट्स और अल्टरनेट यूनिवर्सेस भी मर्ज हो रहे हैं।
Maybe I should go to New York and speak to this Spider-Man. तो भाई ये थी लेटेस्ट लीक्स और रूमर्स। अगर ये सब सही निकला तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मार्वल का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, एक परफेक्ट सेटअप एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सब रूमर्स है, कंफर्म नहीं है, बट भाई ये जितना सिनेमैटिक लग रहा है ना, मार्वल अगर ऐसा करे तो हाइप लिटरली एक्सप्लोड कर जाएगी। तो कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, स्पाइडरमैन डूम्सडे में किस साइड पे होगा, सैम विल्सन के एवेंजर्स के साथ या येलेना के थंडरबोल्ट्स के साथ। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको भी लगता है कि आप भी एक कॉर्पोरेट ज़ॉम्बी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यही लाते हैं मार्वल और डीसी के सबसे फ्रेश लीक्स, ब्रेकडाउन्स और माइंड ब्लोइंग थ्योरीज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ज़ॉम्बी, स्टे हाइप्ड। Ladies and gentlemen, meet the new Avengers.